आज का जो विषय है वो है स्वर्गीय पिता का प्रेम और पृथ्वी के पिता की जिम्मेवारी। और सच में हमारा स्वर्गीय पिता भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा निभाता है। मतलब पिता, जब हम शब्द सुनते हैं तो एक जिम्मेवार व्यक्ति का चेहरा हमें नजर आता है। वचन है हमारा, वो है भजन संहिता 103 अध्याय का 13 वचन। देखो उसमें क्या लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवेयों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के पिता को देखते हैं तो वो अपने बच्चों को सारी वस्तुएं देने के लिए अपने आप तक को बेच भी देता है। मतलब हर परिस्थिति में ढाल लेता है, वो मेहनत करता, मजदूरी करता है, अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, उनको सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने आप को न्योछावर कर देता है, समर्पित कर देता है एक पिता। वैसे ही यहोवा अपने डरवेयों पर दया करता है। देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो अपने माता पिता से डरते हैं, भय रखते हैं। उनका पिता है ना अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आता, सारी चीज़ों की जरूरतों जो उसकी होती हैं वो पूरी करता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि अब हम सब कुछ अपनी शौक, अपनी जरूरतों को अपने आप पूरा कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर, और वचन में लिखा कि यदि तू यहोवा परमेश्वर का भय मानेगा तो तुझे बुद्धि, समझ, सामर्थ्य तुझे परमेश्वर देगा, बुद्धि तुझे देगा, समझ तुझे देगा। और जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसको फॉलो करेगा, तो परमेश्वर तेरी आयु को बढ़ाएगा। माता पिता अपने बच्चों को हमेशा एक आशीर्वाद देते हैं कि तू हमेशा जिंदा रह, ज्योता रह, जीता रह, ऐसे बोलते हैं, बेटा तू जीवित रह, मेरी भी उम्र तुझे लग जाए, ऐसे कुछ आशीर्वाद माता पिता देते हैं। वो क्यों देते हैं? जो अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जैसा उन्होंने सिखाया उस शिक्षा पर चलते हैं, वैसे ही मेरे प्रिय परमेश्वर का भय मानेंगे ना तो परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमें सारी आशीषें देगा। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवेयों पर दया करता है। जब हम संसार में जब अपने अच्छे पिता को देखते हैं, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारे लिए खून पसीना एक कर देता है, तो जब हम अपने शारीरिक पिता को देखते हैं, शारीरिक पिता को जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि वो स्वर्गीय पिता का एक चरित्र दिखाता है, एक झलक हमें दिखती है। बाइबल हमें बताती है कि हर अच्छा पिता हमारे स्वर्गीय पिता के चरित्र की झलक को दिखाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धरती पे हमारे माता पिता ही हमारे परमेश्वर है। नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ, मुझ पर हुआ कि उसने इतने अच्छे माता पिता हमें दिए। मैं उन माता पिता का धन्यवाद करता हूँ दिल से, जिनके बच्चे जवान हो गए हैं और फिर भी माता पिता उनको खाना खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और जैसे ही बड़े हो जाएं तो अपने माता पिता के साथ में काम में हाथ बटाएं। तो इससे क्या होता है कि माता पिता फिर एक बड़े वो नहीं रह जाते, आप एक दोस्त बन जाते हैं। आप दुख सुख में, हर चीज़ में, हर बातों में अपने माता पिता के साथ रहोगे तो उसमें क्या है, एक दोस्त बन जाओगे, पक्के दोस्त बन जाओगे। फिर तुम्हारे परिवार में एक जिम्मेवार नहीं रहेगा, फिर तुम भी अपने पिता के साथ जिम्मेवार बन जाओगे और फिर एक ढाल नहीं रहेगी, फिर 2 ढाल हो जाएगी। 4 बच्चे हैं तो 4 और 1 5 ढाल बन जाएगी। फिर परिवार में घटी कमी नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य में पुत्र बनाया है। क्या बनाया है? पुत्र। ध्यान से सुनो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको अपने राज्य के लिए पुत्र बनाया है। हम अधिकारी हैं परमेश्वर के राज्य के। जिस प्रकार पिता के घर के, परिवार के हम वारिस हैं, अधिकारी हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी हम पिता परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। हम राजकुमार हैं। प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। अब मैं आपको 6 बातें बताऊंगा और वो 6 बातें बड़े ध्यान से सुनना, एक पिता के प्रेम के बारे में और जिम्मेवार पिता के बारे में। परमेश्वर स्वयं एक पिता है। परमेश्वर भी एक पिता है। वो अब्बा पिता है। हम उसको पिता कह करके पुकारते हैं और वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह ने भी उसको पिता कह करके पुकारा। मत्ती 6:9 वचन में लिखा है, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना किसने सिखाई? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जब वो खुद, यीशु मसीह खुद परमेश्वर को पिता कह रहा है, तो यहाँ पर यीशु ने हमें परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना सिखाया है कि हम उसको पिता बुला सकते हैं। एक पिता के अंदर क्या क्या बातें होती हैं? पिता प्रेम करता है, सुरक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, अनुशासन देता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई भी पिता अपने बेटे से, बेटा हो या बेटी हो, चाहे वे कितने भी बुरे हो जाएं, कितने भी गलतियां कर ले, पाप कर ले, फिर भी एक पिता उनसे प्रेम करता है। हम सब पापी ही तो थे जब पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
तो परमेश्वर प्रेम करता है हम पापियों पर, वो पापों को ढांप देता, प्रेम सब पापों को ढांप देता है। प्रेम धीरज रखता है, प्रेम सेखी नहीं मारता, बहुत सी बातें हैं। एक दिन प्रभु की अगुवाई हुई तो उस दिन हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। प्रेम करता है एक पिता, सुरक्षा देता है। हमारा परमेश्वर भी भजन संहिता 91 में हमारे पूरे परिवार के लिए सुरक्षा देता है। हालेलुया। मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। अनुशासन देता है, नीति वचन के अंदर और भी बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। नीति वचन में लिखा है कि एक माँ अपने बेटे को वो शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक भी ना भूले। और कितनी सारी अनुशासन की बातें भजन संहिता में, नीति वचन में और भी बहुत सारी पत्रियों में वचन में हमें सिखाता। आवश्यकताओं की पूर्ति करता। हम मांगते हैं, लिखा वचन के अंदर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वचन में लिखा कि पहले तुम उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हारे साथ आएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी। तो ये सब कुछ हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो है। वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, वो मुहैया करवाने वाला यहोवा यिरे है। हालेलुया। तो इस रीति से एक पिता प्रेम करता है, सुरक्षा देता है, रास्ता दिखाता है, अनुशासन देता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप अब आ जाओ संसारिक पिता के ऊपर। संसारिक पिता भी आपसे प्रेम करता है। एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, सुरक्षा देता है। कोई भी मतलब उसको मार नहीं सकता। अगर लड़ाई हो जाएगी तो पिता साथ में खड़ा हो जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करता है, सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करता है ना। मार्गदर्शन करता है, बच्चे को सिखाता, बेटा हमें भविष्य में ये करना है, आप ये काम करो, ये पढ़ाई करो, ये लिखाई करो, इतना अच्छे से नंबर लेके आओ, है ना। लालच दे करके किसी भी रीति से बच्चे को वो आगे मार्गदर्शन करता है। फिर अनुशासन सिखाता, सुबह जल्दी उठो बेटा और पढ़ने की आदत बनाओ, लिखने की आदत बनाओ, अपने से बड़े लोगों का आदर करो। ये अनुशासन देता है एक संसारिक पिता। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सुबह जाता है अपना टिफ़िन उठा करके और टिफ़िन लेकर के जाता है, सारा दिन मेहनत करता है। वो तो शुक्र है परमेश्वर का कि किसी माता पिता को अच्छा काम मिला है, किसी ने पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब ले ली है, एसी रूम में बैठता है। बात वो नहीं है, उसने मेहनत पहले कर ली और अब आशीष ले रहा है। और कुछ लोग पहले मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो फिर उनको मजदूरी और दिहाड़ी वो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पहले सुख ले लेते हो तो फिर बाद में आपको मेहनत करके दुख में निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले दुख उठा लेते हो पढ़ाई लिखाई में, मेहनत करने में, अपना फ्यूचर बनाने में, अपना भविष्य बनाने में, तो फिर आपको बाद में ऐश करने के लिए परमेश्वर समय देता है। ये मेहनत दोनों तरीके से करनी पड़ती है। पहले कर लो, बाद में आशीष मिल जाएगी। अगर पहले नहीं करोगे, पहले आशीष ले लो, शांति ले लो, अपने पिता के पैसे पर ऐश कर लो, उसके बाद फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दुख उठाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप दुख उठा करके जब सुख में आओगे, दुख उठा करके जब सुख में आओगे तो तुम्हें सुख का एहसास होगा और तुम्हें दुख का और सुख का ये फर्क अंदर पता चलेगा और तुम्हें दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम उन कठिन परिस्थितियों में से निकल चुके हो। और आने वाले समय में अगर दोबारा फिर कठिन परिस्थितियां आती हैं तो तुम सह लोगे। लेकिन जो व्यक्ति आनंद की ज़िंदगी जी चुका है और जो दुख तकलीफ़ों में से, कठिन कामों में से, परिस्थितियों में से नहीं निकला है और उसने चैन की ज़िंदगी जी है, शांति की ज़िंदगी जी है, तो फिर जब बाद में उसको दुख उठाना पड़ेगा तो उसको बहुत दर्द होगा, वो सह नहीं पाएगा कुछ चीज़ों को। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर पिता हमारी वैसे ही मदद करता, सारी चीज़ों में हमारे लिए रक्षा सुरक्षा करता है, वो मुहैया करवाता है। ऐसे ही हमारा शारीरिक पिता भी हमारे लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। दूसरा पॉइंट है इसी में, पिता का पहला कार्य क्या होता है? पिता का पहला कार्य अपने परिवार को परमेश्वर की ओर लेके जाना। जब हम संसारिक पिता की बात करते हैं तो उस पिता का सबसे मेन मकसद, पहला काम होना चाहिए अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर लेके जाना। क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि से उसको शिक्षा देंगे, अगर हम संसारिक चीज़ों में उसको छोड़ देंगे, कल को मान के चलो बच्चा जब तक छोटा है तब तक तो अपने पिता की माता की सुनेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपनी दोस्तों की सुनेगा, शादी हो जाएगी अपनी पत्नी की सुनेगा, और जब वो अपने काम में हो जाएगा तो अपने काम वालों की सुनेगा, है ना, इस रीति से। लेकिन अगर उसको, बच्चे को एक पिता ने बचपन में ही परमेश्वर की ओर लेके गया है तो वो परमेश्वर की बातें उसके बचपन में ही उसकी ज़िंदगी में, उसके दिमाग में लिखी जाएंगी, तो वो बुराई नहीं करेगा दोस्तों के साथ जा करके, और जब दोस्तों में बैठेगा तो कुछ गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल के वचन उसके अंदर लिखे हुए हैं। और जब वो बुढ़ापे में आएगा तो उसको याद आएगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन में क्या किया है, उसने क्या क्या मेरे जीवन में काम किए हैं। यहोशू 24:15 में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे।
अब अगर मैं इस उम्र में मेरे बच्चों को सिखाता हूँ और बताता हूँ, पत्नी को बताता हूँ कि भाई हम तो है ना, हमने परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुन लिया है, अब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो बच्चे मेरे साथ बैठेंगे, जैसे अभी बैठे प्रीतम परी हैं, दोनों हैं, तो अब ये दोनों जो वचन सीखेंगे, कौन सी बात इनके दिल में छप जाएगी, कौन सा वचन इनके जीवन में लिखा जाएगा, ये बुढ़ापे तक ना भूलें। तो इस रीति से पिता को अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर लेके आना चाहिए। यहोशू ने पहले अपने आप को खुद निर्णय लिया, फिर अपने परिवार को अगुवाई किया। पहले खुद फैसला लिया कि मैं सेवा करूंगा, और फिर बोला कि मैं अपने घराने के साथ, अब मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, और अपने परिवार का अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया। हालेलुया। हालेलुया। आज बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा नहीं बल्कि परमेश्वर का ज्ञान भी होना चाहिए। देखो, शिक्षा तो कुछ भी नहीं रही। आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा मांग रहे हैं कौन? पूरे के पूरे नौजवान लोग जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, डिग्रियां करी हैं, जिन्होंने एग्जाम देने के लिए तैयारी करी है, वो जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। सोच के देखो, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी उसके अंदर। हमारा शिक्षा का स्ट्रक्चर सारा बिगड़ा पड़ा है, कुछ भी सही नहीं है। कोई भी शिक्षा हमारे बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए कोई भी शिक्षा नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप कोई भी डिग्री कर लो, देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों को वो रोजगार और वो नौकरी, वो चीज़ें नहीं है आज के टाइम पे। आज बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही देना जरूरी नहीं, बल्कि परमेश्वर का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, अगर हमारा कैरेक्टर सही है, अगर हमारा जीवन का कैरेक्टर, बोलचाल, चाल चलन अगर सही है, तो हम कुछ भी करके अपने परिवार को पाल लेंगे। अगर हमारा कैरेक्टर नशे में चला गया, लोन में चला गया, बुराइयों में चला गया, गलत संगति में चला गया, हमारे बच्चे इन चीज़ों में फंस गए, तो खुद तो बर्बाद होंगे, साथ में अपने माता पिता को भी लेकर के डूबेंगे, और जो इज्जत उसके माता पिता ने बनाई है, उस इज्जत को भी वो मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए परमेश्वर का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ संसारिक ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, भारत का संविधान, उसके अधिकार, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। अब एक बच्चे को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। आज है ना, भारत के अंदर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अपने संविधान के अंदर अधिकारों का नहीं पता। अब जो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों का ही नहीं पता होगा तो कोई भी तुम्हारा शोषण कर लेगा। लेकिन आज के टाइम पे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सोशल मीडिया के द्वारा संविधान के लेख और संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सब कुछ वायरल हो चुके, सब कुछ सीख सकता है। अब सुनो, एक पिता को परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। जैसे हम करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते, नाम लेकर के। एक पिता को परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए, बच्चों को, अपने परिवार को, बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। दूसरा, अपने जीवन से उदाहरण बनना चाहिए कि देख, मैं पापी था, मैंने ये गलत किया, ये रास्ते पे मैं गया, मेरे को ठोकर लगा, और फिर परमेश्वर ने मुझे संभाला, उसने मुझे निकाला, इन बुराइयों में से निकाला, इन पाप में से निकाला, और आज मैं अपने जीवन को सही तरीके से जी रहा हूँ। ये उदाहरण बनना चाहिए, भाई मैंने भी ये ठोकर खाई थी, मैं भी ये काम किया था। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि मैंने ये गलत काम किया था और इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। हालेलूया। हालेलुया। तो इसलिए एक पिता को परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक पिता को परिवार का वचन सिखाना चाहिए, एक पिता को अपने जीवन से उदाहरण बनना चाहिए कि देखो बेटा, अगर तुम ये गलत काम करोगे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो इसलिए गलत काम करने से उदाहरण देना, अपने आप को नमूना बनना। जैसे यीशु मसीह खुद करके दिखाता था, उसने अपने चेलों के पैर धोए, ये दिखाया उसने कि देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। तीसरा पॉइंट है, पिता का प्रेम त्याग करने वाला प्रेम होता है। पिता है ना, जब जाता, सुबह अंधेरे अंधेरे जाता है, बच्चे जाग रहे नहीं होते हैं, पत्नी भी सो रही होती है, पिता निकल जाता है सुबह सुबह। मेरे पिताजी है ना, बहुत जल्दी, हमने तो पता भी नहीं चलता था, हम तो उठते भी नहीं थे, कि वो जब अपना साइकिल उठा करके और निकल लेते थे काम के लिए, 4 बजे उठ करके, 5 बजे उठ करके, और रात को आते थे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे साइकिल पे ही आते थे, और अंधेरे में ही आते थे, अंधेरे में ही जाते थे। रोशनी तो उनको वहीं पर दिखती थी जहाँ पर वो काम करते थे। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो सुबह निकलते हैं अंधेरे अंधेरे और रात को अंधेरे अंधेरे ही घर पे आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हो गए। पिता का प्रेम त्याग करने वाला होता है, वो नींद का त्याग करता है, वो अपने चैन का त्याग करता है। ये मैं आपको संसारिक पिता के बारे में बता रहा हूँ, साथ में मैं परमेश्वर को भी साथ में रख रहा हूँ, क्योंकि उस पिता को देने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पिता को हमारा पिता बनाने वाला, हमें संसार में उनके हाथों में सौंपने वाला, उस माँ के गर्भ में हमें रखने वाला, वो पिता परमेश्वर है।
उसने हमें प्रेम किया जो उसने ऐसे माता पिता हमें दिए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बातों को सुनिए। पिता का प्रेम त्याग करने वाला होता है। क्या हमारे स्वर्गीय पिता ने त्याग नहीं किया? उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब पापियों के लिए दे दिया। साथ में कॉम्बिनेशन, इस चीज़ को कनेक्ट करते रहना कि हमारा स्वर्गीय पिता और हमारा संसारिक पिता किस रीति से काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर कोई पिता सुन रहा है मेरी बातों को, तो वो भी इस बात का कन्फेस करे, अपने जीवन में देखे कि भाई हाँ, मेरे जीवन में क्या ये प्रेम, ये भावना, ये शिक्षा है या नहीं है। तीसरा है, पिता का प्रेम त्याग करने वाला प्रेम है। यूहन्ना 3:16 हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाता है, त्याग करने वाला, बलिदान करने वाला प्रेम दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, एक सच्चा पिता क्या करता है? अपने परिवार के लिए त्याग करता है। वो अपनी चिंता नहीं करता है, अपने लिए बारे में नहीं सोचता है, वो अपने बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसको चिंता रहती है। पिता है ना, जब कुछ चीज़ें अपने घर में लेके आता है तो वो अपने अकेले के लिए नहीं लेके आता है, उसमें पूरा परिवार उसका सहभागी होता है। अगर पिता एक चीज़ लेके आ रहा घर में, एलसीडी लेके आया, कूलर लेके आया बच्चों के लिए, या फिर कुछ भी घर में लेके आता है, तो उस पर पूरे परिवार को उसका फ़ायदा होता है। हालेलुया। अकेले का नहीं होता है। तो इसलिए जो सुविधाएं पिता लेकर के आता है तो उसमें पूरा परिवार सहभागी होता है। इब्रानियों 12:6 में क्या लिखा है? जिससे प्रभु प्रेम रखता है, जिसको प्रभु प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है। ये एक अनुशासन सिखाना होता है। बच्चे को थप्पड़ मारना, बच्चे को डांट लगाना, बच्चे को छड़ी लगाना, दिखाना, ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? अनुशासन, एक पिता का अनुशासन है ना। पिता अपने बच्चे को डांटेगा तो इसका मतलब है कि वो उस बच्चे को सीधे लाइन पर लेके आना चाहता हूँ। उसको किसी भी रीति से, किस तरीके से थोड़ा गुस्सा करके, डांट करके, फटकार करके उसको सही रास्ते पर लेके आना चाहता हूँ। जिससे प्रभु प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है। हमारा परमेश्वर यहोवा भी ऐसे ही ताड़ना भी देता है, जिससे वो प्रेम करता है। मूसा को भी डांट देता था परमेश्वर। यह क्या नाम था उसका, दाऊद, उसको भी करेक्ट करता था चीज़ों में। और बहुत बार मतलब परमेश्वर का गुस्सा परमेश्वर के प्रिय लोगों ने देखा है। परमेश्वर डांटता है उनको। देखो कई बार है ना, बच्चे है ना, किसी दूसरे की सुन करके उसके पीछे हो लेते हैं। कोई भी चमकती हुई चीज़, अनोखी सी चीज़ बच्चों को दिखती है तो वो उसके पीछे हो लेते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिता को पता है कि बच्चे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुम्हारा हाथ फोड़ देगी, ये तुम्हारे को चोट पहुंचा देगी, ये नुकसान कर देगी। तो पिता क्या करता है? उसका मार्गदर्शन करता है। देखो बेटा, ये चीज़ गलत है, ठीक है, और अनुशासन सिखाता है। अगर बच्चा बार बार नहीं मानता उस चीज़ के लिए तो पिता उसको छड़ी भी लगाता है, थप्पड़ भी मार देता है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालता है। क्यों? क्योंकि पिता को अपने बच्चे की फिक्र है। अब छोटा बच्चा है, उसको उसके सामने कोई एक ऐसी चीज़ है जो चमक रही है और बच्चा उसको बार बार लेना चाहता, हाथों में लेना चाहता है। पिता ने मना किया कि बेटा इसको मत छूना क्योंकि ये तुम्हारे हाथ को जला देगा। लेकिन बच्चे के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। उसके ये पता क्या बात है, ये आज से नहीं हुआ है। कनेक्ट करूं आपको, अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने बोला कि तुम सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, बस तुम इस पेड़ के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जो अगर तुम इसको खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। अब ये बात जब बोली तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी, आज्ञा मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब शैतान ने एक बीज बोया, उसने शक का बीज बोया, और वो बीज आज तक हमारे जीवनों में काम करता, वो बीज निकला नहीं है। आज भी अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि ये काम मत करना, तुम्हारे मन में आएगी भी क्यों नहीं करना, ऐसा क्या है इस काम में कि क्यों ना करूं, क्या पता इससे मेरे को और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। बीज बोया गया है, जो खून के अंदर बीज है, वो शैतान का बोया हुआ, वो बीज आज भी काम करता है। छोटे बच्चों को तुम मना करोगे ना, ये मत लेना बेटा, ये नुकसान करेगा, बच्चा उसी को लेगा जा करके। उसको बोलोगे ना कि बेटा इसको मत छेड़ना, वो बच्चा उसी को छेड़ेगा जा करके। क्यों? क्योंकि वो बीज आज भी काम करता है बच्चों के अंदर, परिवार में, बड़ों के भी जीवन में काम करता है। वो छू करके देखना चाहता उस चीज़ को। ये जिज्ञासा वहीं से आई है हमारे बीच में। जिससे प्रभु प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। लेकिन पहले उस टाइम पे ताड़ना तब नहीं दी, लेकिन तब सिर्फ परख थी। परखता है परमेश्वर, परखा आदम और हवा को। लेकिन जब उसने गलती कर दी तो परमेश्वर ने डांट भी लगाई, ताड़ना भी दी, उनको कहा कि तुम ये चीज़ें भोगोगे, निकलो बाहर मेरे घर से। अदन की वाटिका से बाहर निकाला उनको, और आज तक धरती के ऊपर उन चीज़ों का असर, प्रभाव हमारे ऊपर है। बच्चों को केवल प्रेम ही नहीं सिखाना, बल्कि उनको मार्गदर्शन, अनुशासन भी सिखाना चाहिए। उसके बाद 5वां पॉइंट है पिता की सबसे बड़ी विरासत। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इस पॉइंट को सारे लोग प्लीज ध्यान से सुनना। एक पिता के बारे में है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। सुनो, पिता की सबसे बड़ी विरासत क्या होती है?
पैसा, जमीन, संपत्ति नहीं होती है, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर का भय। और इसमें एक चीज़ और जोड़ूं, उसकी कमाई, उसकी विरासत उसके बच्चे होते हैं। उसकी विरासत उसके बच्चे होते हैं। पिता चाहता है, किसके लिए चाहता है? पैसे किसके लिए चाहता है? अपने बच्चों के लिए। संपत्ति किसके लिए चाहता है? अपने बच्चों के लिए। जमीन किसके लिए चाहता है? अपने बच्चों के लिए। क्या वो सर पे धर के थोड़ा लेके जाएगा? कल को जब वो मरेगा तो सुलेमान की तरह दोनों हाथ खाली होंगे। बताओ क्या लेके जाएगा? क्या प्रॉपर्टी, क्या पैसा या संपत्ति, क्या लेके जाएगा? बैंक बैलेंस सब कुछ यहीं पे नॉमिनी बच्चों को बनाते हैं, नॉमिनी पत्नी को बनाते हैं, पत्नी के बाद प्रॉपर्टी सीधा बच्चों के पास आती है। तो पिता की सबसे बड़ी विरासत होती है अपना विश्वास बच्चों में डालना, अपनी प्रार्थना का समय, प्रार्थना की लत, प्रार्थना का नियम बच्चों में डालना, अपने परमेश्वर का भय मानना जो खुद मानता था बच्चों को भी सिखाना। और साथ में यहाँ पे जोड़ता हूँ कि एक पिता की सबसे बड़ी विरासत और उसकी कमाई उसके बेटा बेटी होते हैं। अगर वो कमाई नहीं, अगर वो अपने पिता का आदर नहीं कर रहे, अगर वो आज्ञाकारी नहीं है, अगर वो गलत रास्ते पर हैं, तो पिता ने सब कुछ खो दिया। कुछ भी नहीं है उसके पास, चाहे संपत्ति करोड़ों की हो, चाहे जमीन हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो। परिवार से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर कोई कमाई नहीं, कोई कमाई नहीं है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, हरियाणा के अंदर अब आपको एक खबर उड़ती उड़ती दिख रही होगी, है ना? बहुत बड़ी सिंगर है, स्टार है, उसके परिवार में कैसे खलबली मच गई है ना? बहुत बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने परिवार को नहीं बचा पाए, लेकिन फेम और पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया। 3-3, 4-4 तलाक हो जाते हैं उनके। बच्चे किधर हैं? बच्चे कौन सी का बच्चा, कुछ समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? फेम और पैसा और वो चीज़ सिर्फ कमाई, और बच्चे और परिवार को नहीं संभाला। कई बार पास्टर भी ऐसे होते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं, अपने परिवार की ना तो फिक्र करते हैं, परमेश्वर के हाथों में छोड़ के जाते हैं, ना फिक्र करते हैं, ना परिवार के साथ रहते हैं, ना समय देते हैं। और बच्चे, पास्टर के बच्चे ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनाने में, उसके राज्य की घोषणा करने में ही सारा समय बिता देते, ना कभी भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बाहर रहते हैं सारा दिन मीटिंगों में, कभी उधर, बच्चे कहीं हैं, पत्नी कहीं है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई पास्टर के परिवार में ऐसा हो गया है। तो समझने की बात है, हमें अपने बच्चों में परमेश्वर का भय लेके आना जरूरी है, प्रार्थना का नियम उनके जीवन में लाना जरूरी है, अपना विश्वास उनके जीवन में डालना बहुत जरूरी है। पैसा, जमीन, संपत्ति के लिए अपने बच्चों को का भविष्य और अपना वो चीज़ खराब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कमा लो, थोड़े पैसे खा लो, बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं पिता के साथ में, लेकिन इज्जत और परमेश्वर का भय मानना ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सिखाओ। पिता की सबसे बड़ी विरासत यही होती है। नीति वचन 20:7 में लिखा है, धर्मी मनुष्य अपनी खराई में चलता है, उसके बाद उसके लड़के धन्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी मनुष्य, एक पिता जब धर्मी होता है तो वो खराई से चलता है, तो जब वो खुद खराई से चलता है तो उसके बच्चे, उसके लड़के भी धन्य होते हैं। कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चों को पता क्या बोलते हैं? अरे देख, तेरा पिता कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना अच्छा आदमी था, और सब कुछ किया तेरे लिए, और तू आज देख नशा करके और बुराई में और कैसे बुरे काम कर रहा है। समझ रहे हो बातों को? तो पिता ने अच्छा काम किया है, तो वो बात बच्चे में क्यों नहीं आई? आनी चाहिए। पिता को सिर्फ अपना करैक्टर नहीं, बच्चों के अंदर अपना जीवन, अपनी जीवन की बातें, और जो तूने सीखा, जिन चीज़ तूने ठोकर खाई है, वो चीज़ें बच्चों को भी पता होनी चाहिए। कल को मान के चलो, कल तुम्हारे बच्चे अगर गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो सीधा तुम्हें ब्लेम करेंगे कि माता पिता ने कुछ गलत किया, माता पिता ने यही संस्कार दिए। बोलते हैं ना, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है, बोलते हैं ऐसा। धर्मी मनुष्य अपनी खराई में चलता है तो उसके बच्चे धन्य होते हैं। अगर पिता सही रास्ते पर चलता तो बच्चों को कोई ताना नहीं दे सकता, बच्चों को कोई ये नहीं बोल सकता कि तेरे बाप ने ये किया है, तू तो उसकी औलाद है, तूने ये किया है। ठीक है? जब पिता परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। हाँ, जब पिता परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। अब मान के चलो, मेरी पहली जनरेशन है प्रभु में, कि मैं शादी से पहले ही प्रभु में आ गया था, मैंने विश्वास किया, उद्धार आया, मेरे बच्चों में उद्धार आएगा, मेरे बच्चों के बच्चों में उद्धार आएगा, और फिर उनके बच्चों में उद्धार आएगा। पता नहीं 7 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक ये प्रभाव, ये बदलाव जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब पिता परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है।
अगर पिता पाप करता है तो उसका प्रभाव भी पीढ़ियों तक जाता है। पिता अच्छे काम करता है तो उसका प्रभाव बच्चों की पीढ़ियों तक जाता है। बोलते ना भैया तेरा दादा का दादा था ना यार बहुत अच्छा आदमी था, और किसी दादा गुंडागर्दी करता था तो बोलते यार तेरा दादा बड़ा गुंडा था, तेरी दादी बहुत अच्छी थी, सबका भला करती थी, खाने पीने से कभी किसी को मना नहीं। मतलब इस तरीके से ये बुरे और अच्छे कर्म जो हम करते हैं इसकी छाप, इसका प्रभाव हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों तक भी जाता है जब तक हमारी पीढ़ी याद होती है। तो इसीलिए आज ही अपने जीवन को परखो, समझो कि अपने बच्चों के बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हूँ। छठा और आखिरी पॉइंट है, हमारे स्वर्गीय पिता कभी असफल नहीं होते। हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में हमारे परमेश्वर पिता है वो कभी असफल नहीं होते। कई लोगों ने अपने जीवन में पिता का प्रेम नहीं पाया। कई लोगों ने, कई बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। कई लोगों ने अपने जीवन में पिता का प्रेम नहीं देखा होगा। किसी के माता पिता, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसके पिता नशा करते, दारू पीते हैं। किसी को पता चला कि भाई वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। किसी को पता चला कि भाई नशा करके गाड़ी चला रहे थे, ठुक गए। कई लोगों ने अपने जीवन में पिता का प्रेम नहीं पाया होगा। कुछ ने अपने पिता को खो दिया होगा। कुछ के पिता उनसे दूर होंगे, विदेश में होंगे, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत दूर होंगे। वीडियो कॉल में ही बस उनका चेहरा दिखता होगा, कभी आते नहीं होंगे। लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता, सुनो ध्यान से। उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने पिता का प्रेम नहीं देखा, जिन्होंने पिता का प्रेम नहीं पाया, उनके लिए बात कर रहा हूँ। भजन संहिता 27 का 10 वचन में लिखा है, चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दे, चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दें तो भी यहोवा मुझे अपनाएगा। कौन अपनाएगा? यहोवा। हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे अपनाएगा। स्वर्गीय पिता कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी असफल नहीं होता। वो माता की तरह संभालता, प्रेम करता, पिता की तरह तसल्ली, अनुशासन देता है। वो दोनों का फर्ज निभाता है, चाहे तुम्हारे पिता हो या तुम्हारे पिता ना हो, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दे तो भी यहोवा मुझे अपनाएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता कभी नहीं छोड़ता है। हम सबसे बड़ा प्रेम हम देखते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब यहीं पर एक और उदाहरण हम देखते हैं और वो है उड़ाऊ पुत्र के पिता का। एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की संपत्ति जो उसके अधिकार में थी, जो आती थी उसके बांटे में जो आती थी, उसको लेकर के सारा उड़ा दिया। गलत संगति की वजह से, गलत लोगों की सुन करके उसने अपने पिता से अपना हिस्सा ले लिया, लालच में, अभिलाषाओं में, और अपने पिता से हिस्सा लेकर के वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। और जब तक वो पैसे, वो संपत्ति उसके पास थी, उसने खाया पिया सब कुछ उड़ा दिया। और जब खत्म हो गया तो वो नशे में इतना धुत था कि कोई उसको काम पे भी नहीं रख रहा था, और वहाँ पे अकाल पड़ गया। और जहाँ कहीं भी कोई बड़ा जमींदार था, पैसे वाला था, उसके पास उसने सूअरों को चराने के लिए नौकरी करना चाहा। वहाँ पर उसको रोटी तक नहीं मिलती थी, एक टाइम की रोटी मिलती थी, एक टाइम सूअरों का खाना खाता था। लेकिन वहीं पर उसको अचानक से एक बात याद आई कि भी मेरे पिता के घर में जो नौकर है ना, वो मुझसे भी अच्छा शाही खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पर उसका बेटा होकर के यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सूअरों के साथ खाना खा रहा हूँ। तुरंत वहीं से वो मिट्टी फाड़ता हुआ भागा, वहीं से भाग करके अपने पिता के पास आया। तो क्या पिता ने क्या किया? मारा थप्पड़, भाग इधर से, सारी संपत्ति खा लिया, तेरे हिस्से का खत्म, भाग इधर से, अब तेरा मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या ऐसा बोला? क्या आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा बोला उसने? मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, बताइए मुझे, क्या ऐसा बोला उस पिता ने? नहीं पास्टर भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसने ऐसा, हाँ, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? जब उसकी सारी संपत्ति, जो कुछ उसके हिस्से का था, सब कुछ उसने उसको दे दिया था बांट करके, और फिर भी वो अपने पिता के पास आकर के बोल रहा है। बोला कुछ भी नहीं, शर्मिंदा था। आया जब शक्ल बदली हुई थी, पिता तो पहचान गया, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी। जब गया था तो फ्रेश क्लीन सेव करके गया था, जवान बच्चा गया था। जब छोड़ के गया था अच्छा तगड़ा था, क्योंकि खाया पिया घर के था। और जैसे ही मतलब सब कुछ उड़ा करके लेके गया, आया तो बच्चा सूखा हुआ, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही, और हाथ में कुछ भी नहीं। तो पिता ने सबसे पहले उस प्रेम को दिखाने के लिए क्या किया? आप बता सकता कोई क्या किया उसने? आप अपनी बोली से बताइए। हाँ बताइए, क्या किया बताइए। हाँ, उनके रेत लाए, उनके लिए चप्पल, अच्छे तरफ से रेत लाकर उनको खाना बना देने के लिए बुलाए। सबसे पहले क्या किया?
सबसे पहले क्या किया उस पिता ने? सबसे पहले ड्रेस दिए, और कोई बता सकता है सबसे पहले क्या किया उस पिता ने? उनको मालूम सबसे पहले गले से लगाया, ये बच्चों गले लगाया, नए कपड़े लेके आए और पैरों में जूता पहनाया। सबसे पहले क्या किया? गले से लगाया। अभी मेरे को आवाज आई थी और उसने सही बोला था, कोई बता सकता है दोबारा से? कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या किया? चलो सुनो, मैं बताता हूँ। जैसे ही वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया दौड़ करके, तो पिता ने सबसे पहले गले नहीं लगाया, सबसे पहले उसको पहचान दी कि तू अभी भी मेरा बेटा है। सबसे पहले अपनी अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में डाल दी और फिर उसको गले से लगा करके उसको घर पे लेके आया। सबसे पहले उस पिता ने अपनी पहचान दी कि तू अभी भी मेरा बेटा है, गले लगाने से नहीं। वो जो अंगूठी उसको पहनाई थी उसी से सब लोग, कोई ये ना कह सके कि भाई ये किसको गले लगा करके, किसको उठा करके लेके आया हूँ, क्योंकि पहचान में नहीं आ रहा था। जब एक पिता की अंगूठी उसके बेटे के हाथों में उंगली में आई, सबने देखा कि भाई ये तो इसी का बेटा है, एक पहचान दी। मतलब सब कुछ पिता का खो देने के बाद भी पिता इतना प्रेम करता, अपनी पहचान देता। आज हमें भी तो परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज पिता ने हमें हथियार दिए हैं, आज पिता ने हमें आत्मा के 9 फल दिए हैं। हम पापी ही तो थे, उसने हमारे लिए इकलौता पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने वो पहचान हमें दी है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कौन जानता था हमें कौन है कौन नहीं है? ना हमें अपने पिता का पता, ना ही हमें अपने आप का पता कि हम कौन है। तो उड़ाऊ पुत्र में वहां पर पिता का प्रेम इतना दिखता है कि उसने देखते ही सब कुछ माफ करके अपनी पहचान दे दी, उसको लिख ले बेटा तू मेरा बेटा है। उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह क्षमा करना हमें सीखना है, बाइबल हमें सिखाती है। उसने क्षमा कर दिया तुरंत देखते ही। उसको पता है कि भाई ये मेरा बेटा बड़े दुख तकलीफ में, चिंता में और पापों में और बुराइयों में फंस करके ऐसा किया है इसने, ये जानबूझ के नहीं किया है इसने। ये जो कुछ भी होके आया है अब इसको एहसास हो गया है, अब वो खोई हुई भेड़ के समान हो गया है, अब वो मुझे मिल गई है। और वो अपने बेटे से कहता, बड़े बेटे देख बेटे, तेरा छोटा भाई मर गया था और अब देखो वो वापस आ गया, जी उठा है। तुम्हें तो और भी आनंदित और खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई जिंदा हो गया, वापस आ गया। लेकिन नहीं हुआ था, वो बड़ा दुख हुआ था उसको। नहीं है, हम सीखते हैं भाई उड़ाऊ पुत्र की बात है, वो नहीं, वो हम देखते हैं बड़े पुत्र की बात अभी नहीं किया, वो किया। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा प्रेम पिता का है, जो इतना कुछ करने के बावजूद भी अपनी पहचान अपने बेटे को दे देता है, अपनी अंगूठी उतार करके उसकी उंगली में डाल देता है, बोलता है कि तू अभी भी मेरा बेटा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरा, अब्राहम की तरह विश्वास करता है। अब्राहम ने अपने पिता परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और आज हम उसके विश्वास के द्वारा आज हमारा वो अब्राहम विश्वास का पिता है। हालेलुया। विश्वासियों का पिता अब्राहम नूहा की तरह परिवार को बचाता है। नूहा ने अपने 8 सदस्यों को बचाया, आप भी बचा और उनको भी बचाया और वो भी उसके साथ बच गए। एक परिवार की रक्षा करता नूहा की तरह। हालेलुया। आयुब की तरह प्रार्थना करता है। एक सच्चा पिता होगा ना, जो बाइबल हमें सिखाती है, सच्चा पिता उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह माफ कर देगा। और सच्चा पिता अब्राहम की तरह विश्वास करता है, ऐसा विश्वास करता परमेश्वर के ऊपर, हमें भी वही विश्वास में लेके आता है। नूहा की तरह परिवार को बचाता है, रक्षा करता है, जो परमेश्वर ने बोल दिया उसके अनुसार हमें भी लेके के चलता है। आयुब की तरह प्रार्थना करता। आयुब अपने परिवार के चारों तरफ हर दिन एक निर्दोष मेमने को बलिदान करता था। होम बलि, पता नहीं कितने प्रकार की बलि थी, वो सारी बलियां देता था ताकि उसके बच्चे ने जो गलती से भी कोई पाप किया हो तो उसका भी सजा, उसका भी श्राप उसके ऊपर ना आए। तो लहू का सबसे, एक बात और बताऊं यहाँ पर, देखो सारी किताबें लिखने से पहले आयुब की किताब थी। अब उस घटना को, बहुत लंबे समय की बात है, वहां तक भी, तब तक तो यीशु मसीह भी बलिदान नहीं हुआ था, वह यीशु मसीह की घोषणा तक नहीं हुई थी, कोई भविष्यवाणी भी नहीं हुई थी। तब आयुब लहू की ताकत को जानता था। और आज हम लहू की ताकत को पहचानते नहीं हैं। आज हम लहू की ताकत को नहीं पहचानते हैं। उसको पता था कि लहू मेरे बच्चों की सुरक्षा, मेरे परिवार की, मेरे बाड़ा लगा करके रखेगा, इसलिए वो हर दिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लहू का बाड़ा लगाता था।
तो इसीलिए विश्वास योग्य था, तो परमेश्वर ने उसको परखा और वो परख में काबिल पाया, और काबिल पाया तो परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया। हालेलुया। अय्यूब की तरह प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, यूसुफ की तरह जिम्मेवारी उठाता हो अपने पूरे परिवार की। यूसुफ को बेच दिया गया था, यूसुफ को बेच दिया गया था, उसके सारे भाइयों ने मिलकर के उसके ऊपर बड़ा जुल्म ढाया था। लेकिन कहते ना कि जो कोई मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है ना, मेरे लिए वो गड्ढा ही मेरे लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मेरे लिए जो दूसरों ने गड्ढा खोदा वही मेरे लिए आशीष का कारण बन जाएगा। परमेश्वर ऐसा कर देता। मेरी बुरी परिस्थितियों में, मेरी बीमारी को मेरी आशीष का कारण, मैं कहता हूँ ना कि डर के आगे जीत है। वो जीत तभी है, परमेश्वर हमारे लिए डर को जीत में बदल देता है, लेकिन विश्वास होना बहुत जरूरी। यूसुफ की तरह जिम्मेवारी उठाने वाला, उसने सब कुछ जानते हुए अपने भाइयों को अच्छी रीति से रखा, अपने परिवार को वहाँ पे बुला लिया, मिस्र में ही बुला लिया। यूसुफ की तरह जिम्मेवारी उठाने वाला एक पिता होना चाहिए। हालेलुया। याकूब की तरह आशीष देता हो। याकूब ने दोनों बेटों को इस रीति से पाला और उनको लास्ट में आशीष दिया। आशीष देने वाला वो बोलता है कि मैं तुझे आशीष देता हूँ, मेरे बेटे को बुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से हमें ये काम करना है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो ये चीज़ों से हमें परमेश्वर पिता का प्रेम दिखता। अगर आप आज माता पिता हो तो अपने बच्चों को वो शिक्षा दो जो वो जिंदगी भर ना भूले, बुढ़ापे तक भी ना भूले। याद करें कि मेरी माँ ने मुझे वो शिक्षा दी थी जिसके द्वारा आज मैं और मेरा घराना बचा हुआ है। हालेलुया। ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दो। एक पिता अपने बच्चों को बाइबल से सिखाए। और अगर आज आप बच्चे हो तो कल को पिता आपको भी बनना है। आपको भी एक माँ बनना है, एक पिता बनना है। तो आप इस बात को याद रखें कि जैसा आप आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल को तुम भी तैयार हो जाओ वैसा ही सहने के लिए। आदम और हवा ने अपने पिता के साथ धोखा किया। एक बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ धोखा करके उसको मार दिया। वो सब कुछ आज तक भी हम देखते आ रहे हैं। ये बड़े भाई में, छोटे भाई में जो नफरत और गुस्सा होता, कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में, कभी लेन देने के चक्कर में, उसको ज़्यादा दे दिया, मुझको थोड़ा दे दिया। छोटा सा बच्चा होता ना, तभी उसकी थाली में ज़्यादा डाल दिया, मुझे थोड़ा दे दिया, मुझे वो थाली दो। ये कहाँ से आए हैं? ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं जो शुरुआत में हुई थी। ये ब्लड में आ गई हमारे। लेकिन बदलती कब है? जब हम यीशु का लहू अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके ब्लड में धो करके शुद्ध हो जाते हैं, तब जा करके हमारे अंदर ये चीज़ें निकल जाती हैं। और निकलती है तभी जा करके वो मसीह कहलाता है। अगर अभी भी है तो वो मसीह नहीं है, उसके ऊपर लहू का बाड़ा नहीं है। अगर उसके जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं तो आज भी घृणा करना, तुलना करना, अपनी तुलना करना, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरा नाम भी नहीं है, मेरे को कोई पूछता तक नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आता है। ऐसी चीज़ें सोचने वाला, ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं मेरे प्रियो। वो घमंड भी कि भाई मतलब हाँ सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो इसको महिमा क्यों मिल रही है, इसकी कुर्सी पर तो मुझे बैठना है, ये महिमा तो मुझे लेनी है। ये सब कुछ घमंड वहीं से आया है मेरे प्रियो। तो आज संभलो बच्चों, एक पिता होने के नाते एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दो। एक पीढ़ियों तक जो तुम्हारा नाम चले कि भाई हाँ देख जितेंद्र प्रीतम का पिता इतना अच्छा काम करता था। मैं अगर गवाही दूं मेरे पिता के बारे में, मेरे पिता ने पूरे गांव में इज्जत कमाई है अच्छी तरीके से। मेरी इज्जत मेरे पिता के नाम से होती है। मैं जब बोलता हूं कि मैं मेरे पिता का नाम ये है तो मेरे को गर्व होता है, कॉन्फिडेंस मेरे को है ना, अंदर से एक फीलिंग आती है कि भी हाँ मैं इनका बेटा हूँ। हालेलुया। जिन्होंने इज्जत के लिए और जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहा किया। मेरे परिवार में जो भी घटनाएं हो जाती हैं, सबके परिवारों में होती हैं, तो उन चीज़ों को भी संभालना बड़े प्यार के साथ, नम्रता और दीनता के खुद उस दुख को सह करके अपने बच्चों के लिए करना मैंने अपने पिता से सीखा है। हालेलुया। जो दर्द एक पिता सह सकता ना, वो कभी माँ नहीं सह सकती। जो प्रेम एक पिता कर सकता, कभी माँ नहीं कर सकती। मैं पिता का प्रेम ज़्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पिता क्या कर सकता है। पिता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब पिता का हाथ हट जाता ना, तब मैं दाद देता हूँ कि उन बहनों की, उन माताओं की जो अपने बच्चों को एक पिता का भी और एक माता का भी प्रेम देती हैं और सारी जिम्मेवारी के साथ अपने बच्चों को पालती हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ये बात समझ गए हैं और अपने बच्चों को आज से ही एक अच्छे रास्ते पर लगाएंगे। जैसे पिता ने प्रेम किया, जैसे पिता ने सारी बातें हमें सिखाई हैं आज, वो जैसे उसने किया, गलती करने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को डांट करके सीधे रास्ते पर लेके आते हैं। उड़ाऊ पुत्र के पिता को देखा कि सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी एक पिता अपनी पहचान उनको देता है, अपनी अंगूठी उतार करके उसको दे देता कि तू अभी भी मेरा बेटा है, मेरे बेटे घबरा मत, चिंता मत कर,
तू अभी भी मेरा बेटा, आज भी तू मेरा बेटा, देख तेरे हाथ में अंगूठी, दुनिया के लोग देख करके पहचान लेंगे कि ये इसी का बेटा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई हैं। हम विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर घोषणा करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आज फादर डे हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, अपने पिता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो पिता और माता आपने हमें दिए उसके लिए पिता परमेश्वर यहोवा जिंदा खुद आपका धन्यवाद। पिता होने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज पिता है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो माताएं हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता के प्रेम को याद करते हैं, जो उसने हमसे प्रेम किया उसको भी हम याद करते हैं। अपने परिवार को परमेश्वर के रास्ते पर चलाने का फैसला लेते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि मैं और मेरा घराना हमेशा परमेश्वर की सेवा करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आज सारे मिल करके एक मन होकर के धन्यवाद करते हैं अपने अपने माता पिताओं के लिए, जो उन्होंने हमें इतने अच्छे और विश्वास योग्य माता पिता दिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनको आपने बुद्धि दिया, समझ दिया, सामर्थ्य दिया और उनको प्रेम प्रदान किया, प्रेम दिया आपने उनको। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा जीवन जीने में आपने सहायता किया, अपने माता पिता के अधीन रहना हमें सिखाया और माता पिता को प्रेम हमारे अंदर डाला प्रभु परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हम आज विश्वास के साथ घोषणा करते हैं प्रभु यहोशू 24:15 कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे।